हेलो दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि जहां पे भी होंगे अच्छे ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज डिस्कस करेंगे केवीएस 2016 का टीजीटी क्वेश्चन पेपर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आने वाले टाइम में इन फ्यूचर मैं केवीएस के क्वेश्चन पेपर सोल्व करूंगा। ठीक है, और साथ में अपनी सीटेट एस्टेट के क्वेश्चन पेपर तो चलते ही रहेंगे। अगर किसी भाई ने जो कि फ़र्स्ट टाइम चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है, और साथ में दिल की घंटी ज़रूर बजाना, क्योंकि जब जब आप घंटी बजाते हो तो मेरे दिल में भी घंटी बजती है। ठीक है, और स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ सिंपल जर्नल इंग्लिश का जो सेक्शन है। जर्नल इंग्लिश 2016 के अंदर नॉर्मली अगर केवीएस की बात करें तो 15 क्वेश्चंस होते हैं। जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होते थे और 15 क्वेश्चन जनरल हिंदी के होते थे। तो ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो होगा ये जनरल इंग्लिश का होगा। बाद में जनरल हिंदी ऐसे मैं पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अदरवाइज़ एक वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाती है। और फिर उसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा अपने चैनल पर, जो कि आप सबके लिए अवेलेबल होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पता तो चली गया आपको कौन सा पेपर है, केवीएस का 2016 टीजीटी क्वेश्चन पेपर। तो बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। आ जाओ भाई सारे के सारे, और पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। बहुत ही अच्छे से समझेंगे सारी चीज़ें। जनरली अगर आप देखो यूट्यूब पे केवीएस का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं कराया किसी भी यूट्यूबर ने। ठीक है, तो आप देखोगे सिंपल एक दो यूट्यूबर हैं और वो भी सिंपल ऑप्शंस बता रहे हैं। मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ अपने चैनल पर एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन को चारों तरफ से, मतलब पूरा ही हम उसकी एक क्वेश्चन की पूरी मतलब चीर फाड़ कर देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आप लोग के सामने है, choose the word from the given options which best expresses the meaning of the underline word। तो जो वर्ड आपको दिया हुआ है अंडरलाइन दिख रहा होगा आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सोलिसिट। तो सोलिसिट का सबसे पहले यहाँ पे मीनिंग देखो। सोलिसिट से मिलता जुलता यहाँ पे एक वर्ड आपको बताना है। ठीक है, तो सोलिसिट का मतलब होता है किसी से कोई चीज़ नम्रतापूर्वक मांगना। मतलब कोई, जैसे आपका ही कोई दोस्त है बेचारा मांग रहा है 500 रुपये दे दो भाई, तो प्लीज़ करके मांगते, बिल्कुल मांगते हैं, डिमांड नहीं कर रहा वो, याद रखना। तो सोलिसिट का मतलब कोई चीज़ मांगना, शांतिपूर्वक मांगना, सॉफ्टली मांगना। तो ऑप्शन है रिक्वायर, बिसीच, डिमांड या फिर क्लेम। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो है बिसीच। बिसीच इज़ द राइट आंसर। बिसीच का मतलब अगर आप गूगल करके भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बिसीच का मतलब नम्रतापूर्वक मांगना। ठीक है, डिमांड यहाँ पे नहीं हो सकता। डिमांड, क्योंकि वहाँ पे डिमांड का मतलब मांगना होता है, लेकिन वहाँ पे हठपूर्वक हम डिमांड करते हैं, अपनी मांगते हैं। वहाँ पे कोई हम सॉफ्टली नहीं मांगते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, बाकी क्लेम और रिक्वायर तो यहाँ दूर दूर से कोई मतलब ही नहीं है इनका कि ये हो जाए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है किसी से मित्रतापूर्वक बिहेव करना, व्यवहार करना। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, फ्रेंडली। ठीक है, तो यहाँ पे टैट्स ग्रुप है, आपको सारी चीज़ें सिंपल बना के मैं पेश करता हूँ। ठीक है, तो एमिकेबल का मतलब क्या हो गया, फ्रेंडली। बाकी लविंग, इंटरेस्टिंग और अफेक्शनेट का तो यहाँ पे दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड से लेके फोर्थ की तरफ। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट ईच ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो मतलब आपको एक फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है और आपको एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे देखो लेस्ट दिया हुआ है, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, लेस्ट का मतलब नहीं तो होता है, और यहाँ पे लेस्ट का मतलब जैसे मैं आपको कह रहा हूँ नहीं, तो देखो लेस्ट में ऑलरेडी ही नहीं आ गया है। जैसे अनलेस के अंदर ऑलरेडी नहीं आता है, तो लेस्ट भी आपका एक प्रकार का ऐसा कंजक्शन है जिसके अंदर नहीं आता है, और इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो नेगेटिव वर्ब तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगी, क्योंकि लेस्ट में ऑलरेडी ही नहीं है। ठीक है, तो ए और सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही हटा दो आप। ए और सी ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। बात करते हैं बी और डी ऑप्शन की। तो देखो लेस्ट के साथ हमेशा शुड यूज़ होता है, लेस्ट के साथ हमेशा शुड यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी, मतलब जस्ट एक प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। अब देखो फेल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बाकी मे के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हो कि परमिशन के लिए यूज़ होता है या फिर विश देने के लिए यूज़ होता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, इस तरीके से। तो शुड यूज़ होगा लेस्ट के साथ, आप नोट भी कर लेना। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ सारे के सारे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं, डैश माई ब्रदर कम गिव हिम दिस मैसेज। तो जैसे ही मेरा भाई आता है तो उसको ये मैसेज आप दो। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ द राइट आंसर। शुड ही आएगा इसमें,
ओट ओट यूज़ होता है आपका ज़्यादातर नैतिकता के लिए, जहाँ पे मोरलिटी की बात आ जाए, मोरल की बात आ जाए, जैसे हमें हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता का कहना माने, ठीक है, तुम्हारा कहना मानना मेरा कर्तव्य है। तो जहाँ पे नैतिकता की बात आ जाए वहाँ पे ओट यूज़ होगा, तो यहाँ पे कोई नैतिकता की बात हो नहीं रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th से लेकर 6th की। आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच मोस्ट क्लोजली फिट्स ईच डेफिनेशन। तो देखो आपको 5वें और 6ठे क्वेश्चन में ये बताना है, एक डेफिनेशन दी होती है इसमें क्वेश्चन नंबर 5th में, एन ओल्ड अनमैरिड वीमेन, मतलब एक मतलब अधेड़ उम्र ओल्ड अनमैरिड वीमेन औरत है, तो उसको हम क्या कहना पसंद करेंगे, यानी कि क्या कहा जाता है उसको, स्पिंस्टर, विर्जिन, चेयरपर्सन या फिर चापर्सन सॉरी, या फिर मेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्पिंस्टर, ठीक है, स्पिंस्टर आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं। विर्जिन हम नहीं कहेंगे क्योंकि विर्जिन जो है यंग गर्ल के लिए यूज़ होता है, जो यंग गर्ल होती है, वहाँ पे पहले से ही क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि जो आपकी विमेन है वो ओल्ड है, ठीक है। उसके बाद मेड, तो मेड अगर मेड पे निशान लगा होगा तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। उसके बाद जब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, मेडिसिन यूज अगेंस्ट ए पॉइजन, मतलब जहर के अगेंस्ट जो दवाई यूज़ होती है उसको क्या कहते हैं। तो देखो एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक पे तो निशान लगाना नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि एंटीसेप्टिक आपकी दुर्गंध से निजात दिलाना, यानी कि दुर्गंध दूर भगाना या फिर दर्द का निवारण कर देना। एंटीडोट आपका एक स्पेशल वोकैब है जो कि यूज़ होता है जहर के अगेंस्ट, एक ऐसी दवाई उसको एंटीडोट बोलते हैं, ठीक है, एंटीडोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से 8 की तरफ बढ़ते हैं। इन ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो वन वर्ड इज स्पेल्ड रॉन्गली, चूज द वर्ड। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक पर्टिकुलर जो वोकैब है या वर्ड है वो गलत तरीके से लिखा हुआ है, तो वो आपको ढूंढना है। एक्रोस, एडिरेंस, आर्बिट्रेज या फिर एक्सीडेंटली। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है अधीरेंस, ठीक है। ए की जगह यहाँ पे ई आएगा, ADHERENCE। बाकी अक्रॉस, आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज का मतलब बिजनेस से रिलेटेड होता है। एक्सीडेंटली सब कुछ सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। विलेन, फोरकास्ट, फोरिगो, ओमिशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है फोरकास्ट। फोरकास्ट यहाँ पे गलत तरीके से लिखा हुआ है, इसकी सही स्पेलिंग होगी FORECAST। तो यहाँ पे ई जो है मिस है, ई भी लगाना है, फोरकास्ट, ठीक है। बात करते हैं अब, यहाँ पे बात आ गई ईडियम्स की, ईडियम्स की बात आ गई है। ईडियम्स मतलब इंग्लिश के मुहावरे, ठीक है, जैसे कि हमारे हिंदी में मुहावरे होते हैं तो इंग्लिश में भी मुहावरे होते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। टू लुक डाउन अपॉन, टू लुक डाउन अपॉन। अब ये जो मुहावरा है ये किसके ऊपर सूट कर रहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने। टू स्कोर्न एट, टू लुक एट समथिंग फ्रॉम ए हाइट। देखो टू लुक डाउन अपॉन, अब यहाँ पे अगर आप सिंपल से इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे कि नीचे देखना, ऊपर देखना, तो आप बी ऑप्शन पे निशान लगा दोगे, लेकिन आप बी ऑप्शन पे बिल्कुल भी निशान नहीं लगाना है। ज़्यादातर ईडियम्स वही आते हैं जब उसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमें जो ट्रांसलेशन बन रहा है उस ऑप्शन पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि KVS में या फिर KVS जैसे एग्ज़ाम के अंदर ऐसा सिंपल सा ऑप्शन नहीं दिया जाता, ठीक है। तो टू लुक डाउन अपॉन यूज़ होता है टू स्कोर नेट पे। टू स्कोर नेट मतलब गिर जाना, चारों तरफ से गिर जाना। जब ऑप्शन ना हो तो हम इधर उधर देखते हैं ना, इधर उधर कि भाई हाँ अब तो भीड़ आके हमें मारेगी, तो वो होता है टू लुक डाउन अपॉन, भाई इधर उधर देखना, ठीक है। तो टू स्कोर नेट इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। टू पुल स्ट्रिंग्स, रस्सी खींचना। अब किससे ये मैच कर रहा है? ये जो ईडियम है टू पुल स्ट्रिंग, टू एक्ट एज ए मीडिएटर, टू टाइटन अप। अब देखो टू पुल स्ट्रिंग का मतलब टू टाइटन अप, सीधा सा ट्रांसलेशन बन रहा है तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद टू बिकम अलर्ट या टू बिकम मैनिपुलेट। देखो टू पुल स्ट्रिंग का मतलब होता है टू मैनिपुलेट, कि भाई अपनी पावर का गलत तरीके से यूज़ करना दूसरों के ऊपर, ठीक है। तो ये होता है मैनिपुलेट करना, ठीक है। तो ये डी इज़ द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 में। अब देखो एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसको 4 पार्ट्स में इन्होंने बांट दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपको एक पार्ट चूज़ करना है जो कि गलत होगा ग्रामेटिकली, ठीक है। तो यू मस्ट गो टू माई विलेज एंड सी माई प्रॉपर्टी बिफोर यू रिटर्न। तो इसमें जो है जल्दी से बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, क्योंकि इसमें रिटर्न की जगह रिटर्न आएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देयर इज़ ए गोइंग टू बी ए इलेक्शन ऑफ ऑफिस बियरर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी।
तो देखो यहाँ पे इलेक्शन की बात हो रही है, इलेक्शन पे यहाँ पे वोवल का साउंड हो रहा है इलेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे एन यूज़ होता है, ठीक है। मतलब वोवल के साउंड में क्या यूज़ होता है, एन यूज़ होता है, और यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, ए दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट। ए की जगह क्या आएगा, एन। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। जस्ट 3 minutes बिफोर द ट्रेन वॉज टू रीच पेंट्रा शी सडनली स्क्रीच्ड का मतलब होता है चीखना, अचानक से चीखना चिल्लाना, अचानक से चीखना चिल्लाना। टू ए हाल्ट मतलब ट्रेन रोकने के लिए चीखी, अचानक से चीखी। तो देखो यहाँ पे स्क्रीच में ऑलरेडी ही अचानक आ रहा है, ठीक है, तो सडनली यहाँ पे नहीं यूज़ होगा, तो सडनली यहाँ पे गलत तरीके से यूज़ हो रहा है, सडनली यहाँ पे यूज़ होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा ऑप्शन दिखा देता हूँ, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से 15 की। तो यहाँ पे डिस्काउंट का आपको अपोजिट मीनिंग वर्ड यूज़ कर निकालना है। यहाँ पे डिस्काउंट कंसेशन या इंटरेस्ट या प्रीमियम या प्रॉफिट, मतलब इसका उल्टा। अब डिस्काउंट का मतलब छूट मिलना होता है, ठीक है, तो कंसेशन तो होगा नहीं, क्योंकि कंसेशन वो प्रॉफिट या इंटरेस्ट ये डिस्काउंट जैसे ही मीनिंग है इस पर। तो डिस्काउंट प्रोबेबली इसका जो होगा अपोजिट मीनिंग वो है सी, यानी कि प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम तो हमें भरना पड़ता है, आई बात समझ। डिस्काउंट में हमें छूट मिल रही है, प्रीमियम में हम कोई पेमेंट कर रहे हैं, भर रहे हैं, जैसे LIC की प्रीमियम होती है तो एक अमाउंट फिल करते हैं, तो वो होता है प्रीमियम। डिस्काउंट में हमें छूट मिलती है, प्रीमियम में हमें क्या है, कुछ हम पे करते हैं, हमारी जेब से पैसा निकलता है। क्वेश्चन नंबर 15, इनफ, लेस, इनएडिक्वेट, स्कार्स या फिर डेफिसिट। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनफ का जो अपोजिट मीनिंग होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इनएडिक्वेट। इनफ का मतलब पर्याप्त और इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, मतलब पर्याप्त नहीं होना। बाकी स्केर्स, डेफिसिट इनके तो नेगेटिव मीनिंग है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे टोटल 15 क्वेश्चन KVS 2016 TGT क्वेश्चन पेपर। और नेक्स्ट जो मैं पार्ट बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा हिंदी, यानी कि जनरल हिंदी का। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।